जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपकी शनि ग्रह की 7.5 चल रही हो, या शनि ग्रह की ढैया चल रही हो, या शनि ग्रह की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, या अंतरदशा चल रही हो, या आपके राहु ग्रह की दशा चल रही हो, राहु ग्रह की अंतरदशा चल रही हो, जो भी आपके क्रूर ग्रह हैं, शनि हो गए, राहु हो गए या केतु हो गए, चाहे आपके शुभ ग्रह नीच अवस्था में हैं, उन सभी के लिए एक अच्छा उपाय है। आज इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे कैसे आपने इन क्रूर ग्रहों को शांत करना है, क्योंकि जब जीवन में क्रूर ग्रहों की दशा चलती है, महादशा चलती है, शनि ग्रह की 7.5 चलती है, तो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा होना संभव नहीं है। हर चीज हमारे विपरीत चलती है। हमारे कार्य से संबंधी हो, हमारे बुद्धि विद्या से संबंधी हो, हमारे किसी भी क्षेत्र से संबंधी हो, हर चीज हमारे अनुकूल नहीं होती है। हमने इन ग्रहों की दृष्टि को अपने अनुकूल कैसे बनाना है, इन ग्रहों को शांत कैसे करना है, तो सारी जानकारी आज हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 18 जुलाई 2025, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, अश्विनी नक्षत्र और शुक्रवार। आपने देखा होगा कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया है, हर कार्य को हमने निष्ठापूर्वक किया है, हर कार्य में हमने अपना 100% योगदान दिया है, लेकिन वह कार्य जब सफलता की ओर जाता है, कुछ न कुछ उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और हमें समझ ही में नहीं आता है हमारे जीवन में चल क्या रहा है। आपने देखा होगा जब जातक की शनि की 7.5 चलती है, तो जातक राजा से रंक बनने में उसको देरी नहीं लगती है। और यही परिस्थिति जब आप शनि ग्रह को अच्छे बना लेते हो, शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि आपके ऊपर अच्छी हो जाती है, आपको रंक से राजा बनने में भी देर नहीं लगती है। वहीं हमारे शुभ ग्रह यदि नीच अवस्था में हो या क्रूर ग्रहों के साथ दृष्टिबद्ध हो, हमारे हर एक अच्छे कार्य में क्या है, कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमें कुछ न कुछ समाज में ऐसी चीजें सहने को मिल सकती है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं करी थी। कुछ ऐसे मिथ्या दोष लग जाते हैं जो हमने किए ही नहीं। शनि की जो 7.5 है वर्तमान में अभी 3 राशियों पर है। आपकी इन 3 राशियों में जो भी होगी, आप उसे स्वयं देख लेना। वर्तमान में 3 राशियां कौन कौन सी है जाने। एक हमारी कुंभ राशि हो गई है, दूसरी हमारी मीन राशि हो गई और तीसरी हमारी मेष राशि हो गई। इन 3 राशियों पर वर्तमान में शनि की 7.5 है। वहीं हमारी शनि की जो ढैया है वह सिंह राशि पर है और दूसरी धनु राशि पर है। तो जिन जातकों की कुंभ, मीन और मेष 3 राशियां यह हो गई और 2 राशियां सिंह और धनु, इन 3 राशियों में से और 2 राशियां जो ढैया की है, जो भी आपकी होगी आप अपने आप देख लेना। और हमारे साथ जो साधक नए जुड़े हैं, अपनी जन्म पत्रिका का फलित अच्छे से करवा लेना। कहीं आपकी वर्तमान में भी राहु की दशा नहीं चल रही है, आपकी जो जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति
गोचर में है, कैसी बनी हुई है, आपने फलित करवा लेना है। और जो यह श्रावण का मास है, यह श्रावण का मास बहुत ही उत्तम है। आपको पता है, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणाम गतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िता कर्म बंधनी। जितने भी ग्रह क्रूर अवस्था में बैठे हो, हमने आपको अपने प्रत्येक अंक में जानकारी दी है। जो यह श्रावण का महीना है, श्रावण का महीना बहुत उत्तम महीना है। और श्रावण के महीने आप भगवान शिव का मन से रुद्राभिषेक कर लेते हैं, अहंकार से नहीं, मन से। अहंकार त्याग देना है और मन से आप रुद्राभिषेक करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था और पुनः ये बात दोहरा रहा हूँ, भगवान शिव क्या है, अपने भक्तों की बात हृदय से समझते हैं, उनके जो मन की गति है उसको समझते हैं। तो आप पर शनि की 7.5 क्यों ना हो, आपकी राहु की दशा क्यों ना चल रही हो, आपके क्रूर ग्रहों की जो युति है वह क्यों ना बनी हो, आपको शुभ फल देगी। आपने श्रावण के महीने, 1 महीने का आपने संकल्प लेना था। हमने इस महीने पूरे पवित्र तरीके से भगवान शिव का प्रातः क्या करना है, रुद्राभिषेक करना है। कैसे? 5 द्रव्यों से, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 द्रव्यों से। और जो अवक्ष पदार्थ है, मैंने अवक्ष पदार्थ आपको पता होगा, जो हमारे सनातन धर्म में खाने योग्य चीजें नहीं है उन्हें अवक्ष पदार्थ कहते हैं। जो नशीली चीजें हैं उन्हें अवक्ष पदार्थ कहते हैं। और इस महीने वैसे तो जो ये मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर में हमें अवक्ष पदार्थ का पूरे जीवन भर त्याग करके रखना है। लेकिन आप अगर पूरे जीवन भर भी त्याग नहीं कर सकते हैं, जो यह महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना चल रहा है, आप इस महीने इन अवक्ष पदार्थों का सेवन न करें। आपकी शनि की 7.5 क्यों ना हो, राहु की दृष्टि क्यों ना हो, आपको वह दृष्टि भी शुभ फल देगी। जब जब आप इन अवक्ष पदार्थों का सेवन करते हैं, झूठ बोलना प्रारंभ करते हैं, पाप अत्याचार की जो सीमाएं हैं उनको लांघ देते हैं, तो शुभ ग्रह भी आपको कुदृष्टि जैसे फल देते हैं, अच्छे फल नहीं देंगे। और फिर कहते हैं आप हमारे जीवन में क्या हो गया है। गलती आपकी स्वयं की है। इसलिए हमने सनातन धर्म में जन्म ले रखा है और हमें सनातन धर्म जैसे कार्य करने चाहिए। इस श्रावण के महीने आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं, वेद पाठों का गुंजन करवाएं। वेदो शिव, शिव वेदो, वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। इसलिए जिसने अपने लिए, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए वेद पाठों का गुंजन करवा लिया है, वेद पाठों का अध्ययन करवा लिया है, उन सभी के जो जाने अनजाने में किए गए पाप हैं, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ग्रहों की दृष्टि आपकी जन्म पत्रिका में कैसी हो, अच्छी अवस्था में बैठे हो चाहे बुरी अवस्था में बैठे हो, आपने भगवान शिव का रुद्राभिषेक बड़े मन से करना है। और देखिए, आपको यह करके बहुत आनंद आएगा। राहु से संबंधी कुछ और उपाय हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अच्छे से फलित करवा लेना और जन्म पत्रिका के हिसाब से आपके अच्छे ग्रहों की दशा चल रही हो, क्रूर ग्रहों की दशा चल रही हो, उस हिसाब से उनका उपाय कर लेना है। और जो भी आपकी दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, अच्छी चले चाहे बुरी चले, लेकिन इस श्रावण के महीने आपने भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करना है। और शनि के 23,000 जो मंत्र हैं उन मंत्रों का जाप करवाना है। वहीं राहु से संबंधी मंत्रों की संख्या होती है, जाप की संख्या होती है, वह जाप करवाने हैं। देखिए, आपके जीवन में अच्छा अनुभव आएगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए, आज का समय हो चुका है भगवान शिव से जुड़ने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। ओम गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभु सितवाम भागम नारायण प्रियमनं
गमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और YouTube पर हमारा जो चैनल माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। जो हमारे साथ नए साधक जुड़े हैं वह भी सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। श्रावण का महीना है, आप सभी मेरे साथ एक बार बोलेंगे हर हर महादेव शंभो। जय माता दी, जय मां राजराज।